मसीह खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर आरिफ सादिक है और मैं चर्च ऑफ रॉयल गॉस्पल से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं नहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मुझे फ़ज़ल टेलीविज़न पर ख़ूबसूरत कलाम को सुनाने का मौका दिया गया है और मैं आली जनाब रेवरेंड पास्टर इमरान फ़ज़ल साहब का और अपनी प्यारी बहन मिसेस इमरान फ़ज़ल साहिबा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इस प्लेटफॉर्म पर आने का मुझे मौका दिया ताकि हम सारे मिलकर द लिविंग वर्ड के बारे में हम सुन सकें, जान सकें, ज़िंदा कलाम को सुन सकें। सो आइए एक लम्हे के लिए हम सारे मिलकर दुआ करें ताकि खुदा इस चैनल को बरकत दे, इस टीम को बरकत दे, अपने बंदा को खुदा बरकत दे, पास्टर इमरान फ़ज़ल को बरकत दे और इसी तरह हमारी बहन को खुदा बरकत दे और इनकी सारी टीम को बरकत दे। आइए एक लम्हे के लिए हम अपनी आंखें बंद करें। खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं कि तूने खुदा प्यारे खुदा अपने लोगों को नहायत खूबसूरत बरकतें अता की हैं, जिनमें खुदा प्यारे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि फ़ज़ल टेलीविज़न भी खुदावंद तेरे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। फ़ज़ल टेलीविज़न के लिए और खुदावंद प्यारे खुदा इसकी सारी टीम के लिए और बिलखसूस खुदावंद प्यारे खुदा तेरे बंदा के लिए, अपने भाई पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए और अपनी प्यारी बहन मिसेस इमरान फ़ज़ल साहिबा के लिए और इनकी सारी टीम के लिए ऐ बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो शबो रोज़ खुदावंद तेरे कलाम की तशहीर कर रहे हैं, तेरे कलाम को फैला रहे हैं। ऐ खुदावंद इस सारे चैनल को, सारी टीम को खुदावंद तू कसरत से बरकत देना ताकि ये कौमों में, कबीलों में, उम्मतों में और दुनिया के तमाम ममालिक में खुदावंद प्यारे खुदा तेरे झंडे गाड़ सकें, तेरे नाम को जलाल दे सकें और इसी तरह तेरी अंजील का पैगाम बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। ऐ खुदावंद इस सारी टीम को, सारे चैनल को कसरत से बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। आइए अजीज़ भाइयों और बहनों, आज का जो ज़िंदा कलाम है, द लिविंग वर्ड है, हम आज उसके बारे में सुनेंगे और गौर करेंगे। कलाम खुदा के अंदर से मैं आप लोगों के लिए जो खूबसूरत हवाला पढ़ने जा रहा हूँ, ये नोहा का सहीफ़ा है। हम इसमें से खुदा के कलाम की तलावत को समाअत फरमाएंगे और इसका 3 बाब और इसकी 40वीं और 41वीं आयत है। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ अपने दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। अजीज़ भाइयों और बहनों, कलाम खुदा हमारी रहनुमाई करता है, हमारी राहबरी करता है, हमें सही डायरेक्शन देता है, हमें सही सिमत का इंतखाब करने की तलकीन देता है। और जैसे आज हमने खूबसूरत हवाला सुना है कि हम अपनी राहों को ढूंढें, इसका मतलब यह है कि हम या कई ऐसे लोग अपनी राहों से गाफिल हैं, उन्हें पता नहीं है कि हमारी राह कौन सी है, हमने किस राह पर चलना है, हमने किस राह का इंतखाब करना है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि ऐसी राहें भी हैं जिनके अंदर हमें मौत नज़र आती है, जिनकी गहराई में मौत की राहें हैं। कई लोग ऐसी राहों का चुनाव कर लेते हैं और जब वो ऐसी राहों का चुनाव करते हैं तो फिर आगे प्रॉब्लम्स, आगे मुश्किलात, आगे तकलीफ़ें और आगे तंगियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कलाम खुदा हमारी रहनुमाई कर रहा है
کہ ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں کہ ہماری راہ کون سی ہے، ہم نے کون سی راہ پر جانا ہے۔ جب ہم اپنی راہ کا صحیح انتخاب کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری منزل بھی صحیح ہوگی۔ ہم اپنی منزل کو جانتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ہم اپنی راہوں کو ہی نہیں جانتے کہ ہماری راہ کون سی ہے، ہم نے کون سی راہ پر جانا ہے۔ تو کلام خدا ہماری مدد کرتا ہے، نہ صرف ہم اپنی راہوں کو ڈھونڈیں بلکہ کلام خدا میں لکھا ہے ہم ان کو جانچیں بھی کہ یہ کیسی راہیں ہیں، یہ کون سی راہیں ہیں۔ کہیں میں ابلیس کی راہوں پر تو نہیں چل رہا، کہیں میں ان راہوں پر تو نہیں چل رہا جن کی گہرائی میں موت ہے، کہیں میں ایسی راہوں پر تو نہیں چل رہا جو میری ناکامی کا سبب ہے۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اپنی راہوں کو ڈھونڈ۔ تو غلط ڈائریکشن پر ہے، تیرا انتخاب غلط ہے، اور جس راہ پر تو چل رہا ہے یا جا رہا ہے، یہ اس راہ میں تجھے کامیابی نہیں ہوگی۔ کیونکہ کلام خدا کے اندر جب ہم خدا کے بندہ مقدس یشوع کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، ہم مقدس یشوع کو دیکھتے ہیں۔ آئیے اس حوالہ کی جانب ہم آئیں گے، یشوع کی کتاب کی طرف۔ تو یشوع کی کتاب کے اندر سے ہمیں یہ بڑا خوبصورت حوالہ ملتا ہے، اور کلام خدا ہماری اس بات میں رہنمائی کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ ہم نے شریعت کی اس کتاب کو چھوڑ دیا۔ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں جس کا نام کلام مقدس ہے، جس کا نام بائبل مقدس ہے۔ میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اور تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ ہم نے اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب پر عمل کرنا، خدا کے حکموں کو ماننا، خدا کے حکموں کی تعمیل کرنا، خدا کے قانون کی پاسداری کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے اور بہت ساری راہیں جو ہیں ان کا انتخاب کر لیا ہے، اور شاید اسی لیے آج پوری دنیا کے اندر جو ہے افراتفری ہے، مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج ہے، دکھ ہے، غم ہے، بیماریاں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس دنیا کے اندر پایا جا رہا ہے، کلیسیاؤں کے اندر پایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کے اندر پایا جا رہا ہے۔ ہم اسی لیے سٹینڈ نہیں ہو رہے کیونکہ ہم نے خدا کی اس کتاب کو، جو ہولی بائبل ہے، جو مقدس کلام ہے، جو خدا کا لا تبدیل کلام ہے، جو لا ریب کلام ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ کلام خدا ہماری راہبری کرتا ہے کہ تو اس پر کیا کرنا، عمل کرنا، اور دن رات اس پر تیرا دھیان ہو۔ جب ایسا ہوگا تو پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ تب جا کر تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ نہ صرف راہ نصیب ہوگی بلکہ تو خوب کامیاب ہوگا۔ اور پھر کلام خدا میں لکھا ہے مضبوط ہو جا۔ ہمیں آج مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں وہ تمام کام جو ہمیں خدا سے دور لے جا رہے ہیں، وہ تمام ایسی باتیں جو ہمیں خدا سے دور لے جا رہی ہیں، جو ہمیں خدا کی راہ پر نہیں لا رہی یا آنے نہیں دے رہی، ہمیں وہ کنڈیم کرنی ہے، پیچھے کرنی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ دیکھیے خداوند کے کلام میں کتنی خوبصورت بات ہمیں سننے کو ملی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ جہاں تو جائے گا وہاں میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اگر ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں تو میں معافی کے ساتھ، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میں معافی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اگر ہم غلط ٹریک پر ہیں، غلط راہ پر
پھر یہ مت سوچئے کہ خدا میرے ساتھ ہے، پھر کوئی اور ہی آپ کے ساتھ ہے، پھر ابلیس آپ کے ساتھ ہے، پھر اس کے موکل آپ کے ساتھ ہیں، پھر آپ کی راہوں میں دشواریاں ہیں، ناکامیاں ہیں۔ اسی لیے کلام فرماتا ہے اپنی راہوں کو ڈھونڈیں اور جانچیں، پرکھیں، ہم دھیان کریں، ہم غور کریں کہ ہم کون سی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے خداوند کی طرف پھریں۔ ہم نے اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم نے اور معبودوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے، ہم اور معبودوں کے پیچھے جانا شروع ہو گئے، اسی لیے ہم پریشانیوں کا شکار ہیں، اسی لیے ہم اس ملک کے اندر آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہمارے لیے خدا نے برکتوں کے بے شمار دروازے کھولے ہیں، لیکن ہم نے کئی مرتبہ ایسی غلط راہوں کا انتخاب کیا کہ وہ دروازے ہم نے خود بند کر لیے۔ آئیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کلام خدا کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ جب ہم ایسی راہوں کا انتخاب کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ دیکھ میں صحت اور تندرستی بخشوں گا۔ جب ہم خدا کی راہوں کا انتخاب کریں گے، جب ہم صحیح راہوں پر چلیں گے، جب ہم پھر جائیں گے، جب ہم خدا کی طرف آئیں گے تو کلام خدا میں لکھا ہے سب سے پہلی بات خدا فرماتا ہے کہ میں تجھے صحت اور تندرستی بخشوں گا۔ یرمیہ کی کتاب اور اس کا 33واں باب اور اس کی 6 آیت سے میں آپ لوگوں کو بیان کر رہا ہوں۔ تو کلام خدا میں لکھا ہے جب ہم خدا کی طرف آئیں گے تو پہلی بات صحت اور تندرستی ملے گی، اور دوسری بات ہم کئی مرتبہ شفا کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، کبھی اس جگہ کبھی اس جگہ، کبھی ادھر کبھی ادھر ہم بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں بھاگنے کا فائدہ نہیں ہوتا، کئی مرتبہ شفا نہیں ملتی۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب ہماری راہیں ٹھیک ہو جائیں گی، جب ہم جانچنا شروع کر دیں گے، جب ہم خدا کی طرف پھر جائیں گے تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ میں تم کو شفا بخشوں گا، میں تمہیں شفا دوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری اولاد کے اندر افراتفری ہے، بات نہیں سنتے بچے، ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور عزیز بھائیوں اور بہنوں، آسمان کا خدا یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم میری طرف پھرو گے، جب تمہاری راہیں ٹھیک ہو جائیں گی تو کلام خدا میں لکھا ہے میں امن اور سلامتی کو کثرت کے ساتھ تم پر ظاہر کروں گا۔ عزیز بھائیوں، کتنی خوبصورت بات ہے، میری پیاری بہنوں، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہم اپنی راہوں کو جانچیں، ہم ڈھونڈیں کہ ہم کون سی راہوں پر ہیں، ہم دیکھیں۔ جب ایسا ہوگا، سن لیجئے کلام خدا میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے 33واں باب، یرمیہ کی کتاب 33واں باب اور 3 آیت میں خدا فرماتا ہے جب ہم اس کی طرف پھریں گے، جب ہم آ جائیں گے تو کلام میں لکھا ہے جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ جب ہم پھر جائیں گے، خدا کو پکاریں گے تو فوری طور پر جواب آئے گا۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ دیکھیے ہمارا خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ کرنا ہم نے کیا ہے؟ اپنی راہوں کو ڈھونڈنا ہے، پرکھنا ہے، خدا کی طرف واپس آنا ہے۔ جب ایسا ہوگا تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، کلام خدا میں خدا ایک وعدہ اور کر رہا ہے۔ یوں تو خدا کے بے شمار وعدے ہیں، لیکن میں ان تمام وعدوں کے اندر سے آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا خدا فرماتا ہے، کلام خدا یسایہ کی کتاب اور اس کا 43واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو کلام میں لکھا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ کتنا ہی پانی کیوں نہ آ جائے، کتنی ہی آفتیں کیوں نہ آ جائیں،
कितनी ही मुश्किलात क्यों ना आ जाएं, जब तू उन पानियों के अंदर से, जिनका मतलब यहाँ पर आफतें हैं, जिनका मतलब यहाँ पर हमारी मुश्किलात हैं, जब तू उन मुश्किलात से, उन आफतों से, उन परेशानियों से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। कितनी खूबसूरत बात, बड़ी ऑनर की, इज्जत की बात है। खुदा हमें इज्जत दे रहा है। और कलाम में लिखा है, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएंगी। ये छोटी छोटी परेशानियां, ये बीमारियां, ये मुश्किलें, ये नदियों की मानिंद है। ये सैलाब हमारे बहुत बड़े जो मसले मसाइल हैं, मुसीबतें हैं, ये उनकी मानिंद है। लेकिन इन मुसीबतों में, मसले मसाइलों में, इन बीमारियों में, तंगियों में, लाचारियों में खुदा हमें नहीं छोड़ता। इसीलिए कलाम में लिखा है कि जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे नहीं डुबोएंगी, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच नहीं लगेगी। यहाँ पर हम देखते हैं, मिसाल लेते हैं सदरक, मिसक और अब्दनजू की। सदरक, मिसक और अब्दनजू खुदा की राह पर चलने वाले, खुदा को मानने वाले, अपनी राहों को जांचने वाले, अपनी राहों को पहचानने वाले, अपनी राहों पर चलने वाले, खुदा की राहों पर चलने वाले, सही डायरेक्शन का इंतखाब करने वाले, खुदा की तरफ फिरने वाले, जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि बादशाह जो है वो देख रहा है और उसके तमाम लोग जो हैं वो देख रहे हैं। और देखते क्या है कि डाले तो 3 गए हैं, लेकिन नजर कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। और बादशाह खुद सरासीमा होकर कहता है कि डाले 3 गए हैं, नजर 4 आ रहे हैं, लेकिन चौथे की शक्ल जो है वो इलाजादे की सी है, खुदा के बेटे की सी है, यीशु मसीह जैसी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह उस दौर के अंदर जब सदरक, मिसक और अब्दनजू को आग की भट्टी में डाला गया तब भी वो था, आज भी है और अब तक रहेगा। तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस और तेरा निजात देने वाला हूं। वापस आते हैं कि हमने करना क्या है। कलाम में क्या लिखा है? अपनी राहें ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। फैसला आपके हाथ में है कि अब आपने क्या करना है। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, हम अपने हाथों को के साथ अपने दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ बुलंद करें। हम कई मर्तबा हाथ तो बुलंद कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिल खुदा से दूर हैं। आइए कलाम खुदा में एक हवाला देखते हैं। कलाम खुदा के अंदर मत्ती की अंजील, मुकद्दस मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब और उसकी मैं 15वीं आयत से पढ़ूंगा आपके लिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, और उनके हक में यशायाह की पेशन गोई ये है कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज मालूम ना करोगे। और कलाम में लिखा है, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे। कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। और कलाम में लिखा है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं। कई मर्तबा ऐसा ही है, हम अपनी राहों से जब गाफिल हो जाते हैं फिर हमारे कान बंद हो जाते हैं, हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं। अगर हम सुनते हैं तो सुनकर अनसुना कर देते हैं, जैसे सुना ही नहीं। इसीलिए कलाम में लिखा है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ताकि ऐसा ना हो आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझें और रजू लाएं और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन अजीज भाइयों और बहनों, आज मेरे और आपके लिए बड़ी खूबसूरत बात है। इसके बावजूद भी, सारी बातों के बावजूद भी, आज आसमान का खुदा, मेरा और आपका निजात दहिंदा, आज ये फरमाता है, लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें, मुबारक है तुम्हारी आंखें
इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं। हम मुबारक लोग हैं, बड़ी ऑनर खुदा हमें दे रहा है। इसीलिए कलाम के अंदर लिखा है, अपने हाथों के साथ अपने दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ बुलंद करें। कई मर्तबा हाथ उठा लेते हैं लेकिन दिल हमारे कहीं और है। इसीलिए कलाम में लिखा है, अपनी राहों को ढूंढें और उन्हें जांचें, मेरी तरफ फिरें। जब मेरी तरफ फिरेंगे तो उनके हाथ भी आसमान की तरफ होंगे और उनके दिल भी मेरी तरफ होंगे, ताकि मैं आसमान के दरीचे खोलकर उन्हें बरकतों पर बरकतें दूं। मैं आसमान के दरीचे खोलकर अपनी खूबसूरत बरकत को उनकी जिंदगियों में नाज़िल करूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घराने बाबरकत घराने बन जाएं, अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद बाबरकत औलाद बन जाए, तो आज अजीज भाइयों और बहनों, हमें अपनी राहों को ढूंढने की ज़रूरत है। आज हमें उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। आज हमें अपनी राहों को जांचने की ज़रूरत है। अगर आज हम खुदा से बहुत दूर हैं तो फिर आज खुदा की तरफ वापस आने की ज़रूरत है। अपने टूटे हुए राब्तों को खुदा के साथ फिर से बहाल करने की ज़रूरत है। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर अजीज़ भाइयों और बहनों, कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा अपनी खूबसूरत बरकतों को हमारी ज़िंदगियों में हासिल करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको और सुनने वालों को कसरत से बरकत दे। आइए एक लम्हे के लिए हम सारे मिलकर अपने लिए दुआ करें, अपने घरानों के लिए दुआ करें, और ख़ास तौर पर फजल टेलीविज़न के लिए दुआ करें, जिसके ज़रिए से आज आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज सुना है। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा कदूस, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए। खुदा प्यारे खुदा, जो आज खुदावंद तूने हमारी मदद की, रहनुमाई की, तेरे पाक रूह के वसीला से आज तेरे कामों का बयान किया गया और तेरे कलाम को सुना। और खुदावंद तेरे मेरा ईमान है कि तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुनकर बरकत पाई है। ऐ बाप, सुनने वालों को कसरत से बरकत देना, और खुदावंद फजल टेलीविज़न जो इस वक्त देख रहे हैं, देखने वालों को कसरत से बरकत देना। ऐ खुदावंद प्यारे खुदा, फजल टेलीविज़न की सारी टीम को बड़ी बरकत देना। खुदावंद तेरे बंदा अपने भाई इमरान फजल के लिए, और खुदावंद प्यारे खुदा अपनी बहन मिसेस इमरान फजल के लिए और इनकी सारी फैमिली के लिए, ऐ बाप तेरे हजूर से तेरी खूबसूरत बरकत को, तेरे कवी हाथ को, तेरे जलाल को, तेरी रहमत को इन सब के लिए मांगता हूँ। ऐ खुदा प्यारे खुदा, किसी चीज़ की कमी ना आए, इनके खत्ते हमेशा भरे रहें और इनके हौज नई मै से लबरेज रहें। ऐ खुदा देखने वालों और सुनने वालों को कसरत से बरकत देना, ताकि खुदावंद आज ये खुदावंद प्यारे खुदा अपनी राहों को जांच सकें, पहचान सकें और तेरी तरफ रजू लाएं, और अपने हाथों के साथ अपने दिलों को भी तेरे हजूर में तेरे आसमान की तरफ बुलंद करें। और तू आसमान पर से सुनकर ऐ बाप इनका गुनाह, खताएं, गलतियां मुआफ़ कर देना, और अपनी खूबसूरत बरकतों को इनकी ज़िंदगियों में नाज़िल कर देना। इनके आटे पानी पर, इनके किचनों पर, इनके हाथों की कमाइयों पर, इनके रुपए पैसे पर ऐ बाप हम तेरी बरकत चाहते हैं। हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं। हम पाकिस्तान पर तेरा कभी हाथ चाहते हैं। पाकिस्तान खुशियों का गहवारा बने, सलामती का गहवारा बने। पाकिस्तान के अंदर खुदावंद एक बहुत बड़ी बेदारी आए, रिवाइवल आए, और तेरा कलाम पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाए और तेरा जलाल ज़ाहिर हो जाए। ऐ खुदावंद तू आ, अपनी बड़ी कुदरत को नाज़िल कर। खुदावंद प्यारे खुदा, फजल टेलीविज़न को बरकत देना, और इसी तरह पाकिस्तान को बरकत देना, सुनने वालों को बरकत देना, हम सब को बरकत देना, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको कसरत से बरकत दे। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप अपने घर में ख़ुद भी दुआ करें और अपने घराने को भी कहें कि वो भी दुआ करें। आपने फजल टेलीविज़न के लिए और इसकी सारी टीम के लिए भी दुआ करनी है।
آپ نے اپنے پاکستان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. گاڈ بلیس یو آل. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. تھینک یو.